यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। साथियों, भारत ने अपनी शक्ति दिखाई है, भारत ने अपना बल दिखाया है। अभी दोस्तों हाल ही में वॉशिंगटन में, अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक हुई थी, जिसमें एक स्वर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, तीनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की है। यानी कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसकी निंदा की है। अभी तक आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर साफ झुका हुआ दिख रहा था। लेकिन भारत ने ये बता दिया कुछ ही दिनों में, मात्र 1-2 महीने में भारत ने ये बता दिया कि भारत के बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। भारत ने बड़ी ही चालाकी से नौसेना को थोड़ी सी ढील दे दी इंडो पैसिफिक रीजन में और अमेरिका की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। जहाँ पर साथियों अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में व्यापार लगभग 60 से 70% था। भारत की नेवी ने जैसे ही थोड़ी सी ढील दी ये घटकर 30 से 40% रह गया और उधर चाइना ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। कौन से देशों में साथियों? जो पूर्व एशिया के देश हैं, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, दक्षिण कोरिया है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे अमेरिका के, इनको साथियों जोड़ करके चाइना ने इस पूरे रीजन में अपनी जगह बना ली और अमेरिका को कहीं ना कहीं व्यापारिक घाटा होने लगा। अब साथियों आपको पता है अमेरिका से बड़ा दुनिया के अंदर व्यापारी नहीं है, उसे केवल अपने व्यापार से मतलब है और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों अमेरिका को एकदम से भारत की याद आई, क्योंकि भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इंडो पैसिफिक रीजन और दक्षिण चीन सागर के अंदर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये अमेरिका भी जानता है। इसीलिए साथियों क्वाड देशों का गठन हुआ था, जिसमें ये 4 देश शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। इन देशों को मिलकर क्वाड केवल बना ही इसलिए था ताकि चीन के विस्तारवाद को रोका जा सके। लेकिन जैसे ही भारत ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, तो भारत ने थोड़ी सी ढिलाई क्वाड के संगठन में दे दी और अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। इसीलिए साथियों वाशिंगटन में अभी हाल ही में हुई बैठक में अमेरिका को एकदम क्वाड की मीटिंग में भारत की याद आई और भारत का समर्थन करते हुए साथियों उसने एक स्वर में सभी देशों को मिलाकर, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा की और पाकिस्तान से आग्रह भी किया कि आतंकवाद की फंडिंग को रोका जाए। वहाँ के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यहाँ तक कहा कि यदि आतंकवाद आगे भी इसी तरीके से जारी रहा तो हम पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हालांकि साथियों कितना दिखावा है, लेकिन भारत उनको उनकी याद दिलाता रहेगा। अब साथियों आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही जरूरी है। भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि विस्तारवाद को रोकना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन के विस्तारवाद को तो रोकना ही है। अमेरिका को पता है भारत एक बड़ा बाजार है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा एप्पल के आईफोन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही बिकते हैं और एप्पल आईफोन के अलावा ऐसी अन्य कई कंपनियां हैं जिनका व्यापार भारत में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि भारत एक बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए, इसलिए वो भारत को कभी भी खोना नहीं चाहता। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए। तो भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर बैठा हुआ है। अब साथियों बात आती है पाकिस्तान। तो ऐसा भी नहीं है साथियों, ये आपको भ्रम नहीं पाल लेना है कि अमेरिका पाकिस्तान को किनारे कर जाएगा और क्वाड देशों में यदि उसने भारत की तारीफ कर दी है या भारत का पक्ष ले लिया है तो भारत की तरफ झुक गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साथियों पाकिस्तान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। हालांकि उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि भारत है। भारत थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका का इस समय विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई प्रतिद्वंदी है तो वो है चाइना, चीन। सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका है और दूसरे नंबर की आर्थिक ताकत विश्व में अभी चीन है। तो चीन को कंट्रोल करने के लिए उसे भारत जैसा साझेदार अभी कोई विश्व में दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी भी है और भारत और चीन के रिश्ते भी कोई अच्छे नहीं रहते, इतने मधुर नहीं रहते। ये अमेरिका जानता है और अमेरिका ये भी जानता है कि ज़रूरत पड़ी तो हम भारत का साथ ले लेंगे। और भारत पर अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास भी करता है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमने ये देखा कि उसने दक्षिण चीन सागर से जो अपना F-35B विमान निकालकर बेंगलोर में रख दिया। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, बेंगलोर में ये विमान कई दिनों तक रखा रहा था। तो भारत पर वो विश्वास भी करता है।
लेकिन साथियों पाकिस्तान को क्यों नहीं खोना चाहता ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान साथियों आपको पता होगा कि पाकिस्तान का वही खेल है नंगे नवाब किले पे झंडा। पाकिस्तान के पास कुछ है तो है नहीं। यदि वो अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ी दूर चला जाता है तो सबसे पहले यदि पाकिस्तान भाग कर जाएगा तो चीन के पास जाएगा। चीन से उसके रिश्ते ठीक भी हैं। यदि वो चीन के पास भाग कर जाता है तो चीन और ईरान करीबी दोस्त हैं और उधर ईरान और इजराइल दोनों में आपस में दुश्मनी है। तो अमेरिका को ये डर सताता रहता है कहीं पाकिस्तान ईरान को परमाणु हथियार ना दे दे। यदि पाकिस्तान ने ईरान को परमाणु हथियार दे दिए तो साथियों सबसे पहले ईरान तबाह करेगा इजराइल को, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट के 20-25 देशों में यदि अमेरिका को दबदबा कायम रखना है तो साथियों उसको इजराइल को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। यदि पाकिस्तान ईरान को परमाणु हथियार दे देता है तो साथियों केवल 5 से 6 जिले हैं पूरे इजराइल में, मिनट के अंदर पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा। इसलिए साथियों पाकिस्तान को अमेरिका कभी नहीं मरने देगा, ना कभी उसे खोएगा। पाकिस्तान को जिंदा रखना भी अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी है यदि उसको मिडिल ईस्ट के अंदर अपना वर्चस्व कायम करके रखना है तो हमें ये भ्रम, ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं पालनी चाहिए कि यदि भारत का पक्ष अमेरिका ने अभी ले लिया है क्वाड के अंदर, हालांकि लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है, आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन साथियों इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो भारत का समर्थक हो गया है। हाँ, इतना भी अमेरिका ने ज़रूर किया है कि एग्रीमेंट था भारत और अमेरिका के बीच में जिसमें रक्षा सौदे शामिल थे, उसमें साथियों उसको फिर से बरकरार रखा है। और हमें बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर निर्यात करने की बात अमेरिका ने कही है कि वो बहुत जल्द अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मुहैया करा देगा। यानी कि वो रक्षा साझेदारी भी भारत के साथ रखना चाहता है। यहाँ उसकी मजबूरी ये है कि वो चीन को भारत के थ्रू टेकल करना चाहता है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो कि इतना बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा विश्व का रीजन है जिसमें इतना बड़ा व्यापार होता है, तो कहीं चाइना की उस रीजन पर मोनोपोली ना हो जाए। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का साथ उस क्षेत्र में बना रहे यदि चाइना को रोकना है तो साथियों ये जियोपॉलिटिक्स के गेम है, ये बहुत गहरे हैं, हमें इन पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल साथियों हाँ, अमेरिका ने ये ज़रूर दिखाया है कि वो भारत के साथ है और भारत ने भी अमेरिका की दुखती नब्ज पर हाथ रखा था और इंडो पैसिफिक रीजन से अपनी नेवी थोड़ी सी हटाकर ये दिखा दिया था कि बिना भारत के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो साथियों ये पूरा गेम है, इसे हमें समझना चाहिए और इतना ज़्यादा भी खुश होना नहीं चाहिए। अमेरिका किसी का मित्र है नहीं है, लेकिन हाँ हाल ही में भारत की बड़ी जीत हुई है, हमें अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। तो साथियों पाकिस्तान की भी उसने निंदा की है आतंकवाद के खिलाफ। तो इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।